नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दुनिया आज तक में। आज हम आपको दिखाएंगे अमेरिका के चुनावी युद्ध में इवांका ने कहां किया पापा ट्रंप के लिए चुनावी प्रचार, और लॉकडाउन के बाद ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में कैसे लौटी फिर से रौनक। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन ने कोरोना पर निपटने के लिए अपना रोड मैप रखा। कहा अगर वो जीतते हैं तो देश में मास्क पहनना अनिवार्य कर देंगे। ट्रंप ने रैली में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बाइडेन पर ताना कसा। कहा बाइडेन अच्छे व्यक्ति नहीं है। इसके जवाब में लोगों ने कहा उन्हें बंद कर दो। उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने ट्रंप पर कसा तंज। कहा ट्रंप में ओबामा के किए अच्छे कामों को बदलने का अजीब सा जुनून है। ऐसे राष्ट्रपति की हमें जरूरत नहीं। फ्रांस में बवाल के बाद ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने धार्मिक कैरिकेचर को लेकर आलोचना की। हिंसा को बढ़ावा देने के लिए पश्चिमी देशों को जिम्मेदार बताया। श्रीलंका के दौरे पर गए अमेरिकी विदेश मंत्री पोम्पियो ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। हिंद महासागर में चीन के बढ़ते दखल पर बातचीत। चीन ने ताइवान को धमकी दी। कहा ताइवान डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी अगर चीन से आजादी की सोच रखती है तो ये कभी पूरा नहीं होगा। कतर हवाई अड्डे पर महिलाओं को निर्वस्त्र कर तलाशी लिए जाने के मामले में तूल पकड़ा। कतर सरकार ने माफी मांगी। वियतनाम के तट से टकराया तूफान के चलते 2 लोगों की मौत। 135 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार रही। दुनिया भर में 4 करोड़ 44 लाख के पार कोरोना के मरीज। 11,73,000 से ज्यादा की गई जान। लॉस एंजल्स में लोगों ने मेजर लीग बेसबॉल विश्व कप के जीतने का जश्न मनाया। सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे, आतिशबाजी की। 1988 के बाद पहली बार लॉस एंजल्स डोजर्स ने जीता है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में अब महज एक हफ्ता बाकी है और अंतिम दौर के चुनावी प्रचार में अब राष्ट्रपति ट्रंप की बेटी इवांका ने भी एंट्री ले ली है। इवांका फ्लोरिडा के मायामी में एक चुनावी रैली में पहुंची। विरोधियों पर जमकर बरसी। चुनाव की तारीख के करीब आते ही पहले फर्स्ट लेडी मेलेनिया ट्रंप और फिर राष्ट्रपति ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप भी प्रचार के मैदान में कूद पड़ी। मंगलवार को फ्लोरिडा के मायामी में जब उन्होंने मोर्चा संभाला तो विरोधी डेमोक्रेटिक पार्टी पर जमकर निशाना साधा। Democrat Party is not the party they used to be. I look out at this audience and I know just like across the country, some of you were probably Democrats not too long ago, but you don't recognize what the party has become. Their platform lays out a plan to transform America into a socialist country. आत्मविश्वास से लबरेज इवांका का हौसला लोग भी बढ़ाते रहे। चुनाव से ठीक एक हफ्ता पहले इस रैली में वो उन वोटरों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करती दिखी जिन्होंने अब तक तय नहीं किया है कि वो वोट किसे देंगे। मियामी के एम्फी थिएटर में इवांका ने कहा कि वो अपने पिता का यह संदेश लेकर लोगों के बीच पहुंची हैं कि वो कभी भी अमेरिका को साम्यवादी देश नहीं बनने देंगे। इस दौरान क्यूबा के असंतुष्ट नेता ओस्वाल्डो पाया की बेटी रोजा मारिया भी मंच पर इवांका के साथ मौजूद रही। रोजा ने भी कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने क्यूबा में तानाशाह और मानवाधिकारों के हनन के खिलाफ लड़ाई में काबिल तारीफ पहल की है। अमेरिका में मतदान 3 नवंबर को होना है, लेकिन इस बीच प्री पोल वोटिंग भी जारी है। फिलहाल दोनों पार्टियां दमखम के साथ प्रचार में जुटी हैं। अब देखना होगा कि जनता किसे अपना नेता चुनती है। आज तक ब्यूरो। अमेरिका में चुनावी प्रचार और प्री पोल वोटिंग के बीच एक बार फिर से हिंसा भड़क गई। पेंसिल्वेनिया के फिलाडेल्फिया शहर में पुलिस ने एक अश्वेत नागरिक को गोली मार दी, जिसके बाद पेंसिल्वेनिया में विरोध प्रदर्शनों और लूटपाट तक का सिलसिला शुरू हो गया। अमेरिका में एक तरफ प्री पोल वोटिंग चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ पेंसिल्वेनिया का फिलाडेल्फिया शहर हिंसा की आग में जल रहा है। पिछले 2 दिनों से फिलाडेल्फिया शहर में लूटपाट, तोड़फोड़, आगजनी और जमकर बवाल हो रहा है और एक बार फिर अमेरिका नस्लीय हिंसा की चपेट में आ चुका है। मंगलवार रात एक बार प्रदर्शनकारी एक शॉपिंग सेंटर में लूटपाट करते नजर आए। वीडियो में साफ दिख रहा है कि जिसको जो मिला वो लेकर चलता बना। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ भी की। हालांकि पुलिस की गोली से सोमवार को जिस अश्वेत वॉल्टर वॉलिस की मौत हुई थी, उनके पिता ने लोगों से लूटपाट और हिंसा रोकने की अपील की। I don't condone no violence, tearing up the city, looting up the stores, and all this chaos going. And I would feel like is everybody
have any respect for my family and my son to stop this violence and chaos what's going on in the city. इस घटना के बाद फिलाडेल्फिया शहर में कई पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी घायल हो चुके हैं और पुलिस बेकाबू प्रदर्शनकारियों को काबू में करने में जुटी हुई है। अगर जल्द से जल्द हिंसक प्रदर्शनों पर काबू नहीं पाया गया तो मई में पुलिस कस्टडी में हुई अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद मचे बवाल जैसे हालात हो सकते हैं। वो भी तब जब अमेरिका में 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव हैं और फ्री पोल वोटिंग पहले से ही देश भर में जारी है। आज तक ब्यूरो। और आइए अब हम आपको बताते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन वोटिंग कर सकता है, यानी कि वोट डाल सकता है। कोई भी अमेरिकी नागरिक जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो या वो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को में वोट दे सकता है। कुछ राज्यों में ऐसे कानून है कि वोटर को वोट से पहले अपनी पहचान संबंधी दस्तावेज दिखाने होते हैं। रिपब्लिकन पार्टी का वोटर के पहचान दस्तावेज दिखाने के कानून पर खास जोर है क्योंकि उनका मानना है कि वोट में धांधली रोकने के लिए जरूरी है। डेमोक्रेट्स के अनुसार इस कानून का दुरुपयोग अक्सर गरीब अल्पसंख्यक मतदाताओं को दबाने के लिए होता है क्योंकि वो पहचान पत्र दिखा पाने में असमर्थ होते हैं। ज्यादातर राज्यों में कोर्ट द्वारा दोषी पाए जाने पर वोटिंग अधिकार आपका छीन लिया जाता है, लेकिन सजा काटने के बाद आप वोट दे सकते हैं। चीन में एक इंडोर स्की पार्क की रौनक इन दिनों बढ़ती जा रही है। बड़ी संख्या में खिलाड़ी यहां सीखने के लिए, खेलों का लुत्फ उठाने के लिए आ रहे हैं। दरअसल बीजिंग 2020 के बाद बीजिंग 2022 में विंटर ओलंपिक्स का आयोजन होगा, जिसकी वजह से खिलाड़ियों की संख्या बढ़ रही है। साथ ही स्की और स्नोबोर्ड जैसे खेलों में रुझान भी। यहां खिलाड़ी पार्क में मौजूद सुविधाओं तकनीक से काफी खुश हैं। दुनिया आज तक में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की हर खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।